पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की प्राइवेटाइजेशन आज कामयाबी के साथ अपने अंजाम को पहुंची। 135 अरब, हुकूमत 100 अरब के करीब की एक्सपेक्टेशन कर रही थी, तो उससे ऊपर की बोली लगी है। और जो कामयाब बोली जिसने जीती, आरिफ हबीब साहब, उनको 7.5% इसका एक्चुअल में हुकूमत को पे करना है, जो 10 अरब के करीब बनेगा। बाकी सारी रकम कंपनी के अंदर ही, PIA के अंदर ही री इन्वेस्ट हो जानी है, उसमें नए जहाज़ डालने के लिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए और उसके ऑपरेशंस को ज़्यादा एफिशिएंट और स्मूथ बनाने के लिए। मिफ्ता इस्माइल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मिफ्ता साहब, मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आपका इसके ऊपर क्या कमेंट है? अच्छी ट्रांजैक्शन हुई है या इसके अंदर कोई बेहतरी की गुंजाइश थी? नहीं, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी ट्रांजैक्शन हुई है, बड़ी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हुई है। हम सब ने टीवी पे देखा। मैं सच्ची बात है कि हुकूमत पाकिस्तान को, बिलखुसूस मोहम्मद अली साहब जो वज़ारत निजकारी को देखते हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ। आई थिंक कि ये बात दुरुस्त है आपकी कि 10 अरब रुपया ही हुकूमत को मिलेगा, और ये तब मिलेगा जब तकरीबन 700 अरब रुपया का कर्ज़ आपने अपनी बुक्स पे ले लिया है। तो देखा जाए तो नेगेटिव 690 अरब रुपए में आपने बेची एयरलाइन। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि ये बेस्ट डील पॉसिबल थी, और मैं हुकूमत को मुबारकबाद देता हूँ। सर, कोई भी प्राइवेट ऑपरेटर 700 अरब की लॉस अपनी बुक्स पे ना लेता, वो हुकूमत को ही उठानी थी। उसके बगैर ही कंपनी सेल आउट नहीं थी हो सकती। इन एनी केस इसे जान छुड़ानी, जेब से भी 1 अरब देना होता तो इवन देन इट वाज नॉट ए बैड ऑप्शन। सर, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट पे अगर आ जाएं तो जी आप कह लें पहले मुफ्ता सर। मैं तो देखें नदीम भाई, जब मैं वज़ीर था 17 में, तो मैंने कहा था कि PIA तो 1 रुपये में दे देनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब सीरियसली, इंडिया, आपकी बात दुरुस्त है कि 700 अरब रुपए भी आपने निकाले हैं, उसके बाद 10 अरब रुपए मिलेंगे, लेकिन 10 अरब रुपए की बात नहीं थी। आपको 30-40 अरब रुपया हर साल नुकसान होता था PIA में। आप ये नुकसान से बच जाएंगे। इसके अलावा क्योंकि वो हुकूमत की एयरलाइन थी, तो वो FBR में टैक्स नहीं भरती थी, वो PSO को पैसे नहीं देती थी, वो सिविल एविएशन को पैसे नहीं देती थी, और 10-12-15 अरब रुपया हुकूमत से आके ले जाती थी कि भाई हम, अब एयरलाइन बंद हो रही है, यहाँ जहाज़ फंस गया, ये पेट्रोल ख़त्म हो गया, पैसे दो। तो आप ये प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे तो 2-3 चीज़ें होंगी। कंपटीशन बढ़ जाएगा पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पे अल्लाह ने चाहा तो फेयर कम हो जाएंगे, आपकी सेफ्टी एंड कंफर्ट बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। और हम ये जो बार बार सऊदी अरब की एयरलाइन या दुबई की एयरलाइन या कतर की एयरलाइन लेके जाते हैं, तो हम अपनी एयरलाइन में जा सकेंगे। लाहौर से या कराची से या इस्लामाबाद से डायरेक्ट बैठ के लंदन जाएंगे या फ्रैंकफर्ट जाएंगे। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। मैं तो बहुत खुश हुआ हूँ, और मैं तो ये चाह रहा था कि पिछले साल कर लेते ये, लेकिन पिछले साल इन्होंने जानबूझ के, जब इनको पता थी और इनको इन्वेस्टर्स ने कहा था कि देखो वाजबात ज़्यादा हैं PIA के, असासे कम है, इस तरह ना करो, इन्होंने जानबूझ के किया क्योंकि उनका दिल नहीं था। फिर इस बार मुक़्तदरा ने कुछ में कोई इंटरेस्ट लिया, मोहम्मद अली साहब को लगाया जो उनके करीब क्लोज भी हैं, तो फिर ये अल्लाह की मेहरबानी से काम हो गया। तो अगर आप नेक नियती से और फोकस से काम करें तो